भारत में कई तीर्थ स्थल हैं। हर जगह की अपनी खासियत है और अपनी अहमियत है। कहीं जाने से जिंदगी के सारे पाप कट जाते हैं, तो कहीं जाने से सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इंसान को जैसा कष्ट होता है, उसी अनुरूप वो दर्शन के लिए जाता है। काशी को मुक्ति और मोक्ष के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि जिसके भी प्राण काशी में छूटते हैं, वो सीधे वैकुंठ को जाता है। इस कारण अपनी जिंदगी के आखिरी समय में कई लोग काशी को अपना ठिकाना बना लेते हैं। काशी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है, मणिकर्णिका घाट। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्णफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी द्वारा माता सती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया, जिस कारण इसे महाश्मशान भी कहते हैं। आज भी अहनिश यहाँ दाह संस्कार होते हैं। नजदीक में काशी की आद्या शक्तिपीठ विशालाक्षी जी का मंदिर विराजमान है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। रंगभरी एकादशी आमलकी के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ जी के गोना होता है। ऐसी मान्यता है, इस दिन बाबा मसान होली खेलते हैं, जो कि काशी में मणिकर्णिका एवं हरिश्चंद्र घाट के अतिरिक्त पूरे विश्व में अन्यत्र और कहीं नहीं मनाया जाता है। इस घाट का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये सबसे प्रमुख घाट है। ये घाट भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। इस घाट की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर किए जाने वाले दाह संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान महाकाल की प्रमुख नगरी काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलना निश्चित है। इसी कारण ये हिंदू धर्म का एक धार्मिक एवं बहुत ही मान्यता प्राप्त दाह संस्कार स्थल है। इसके चलन में एक कथा है। कहा जाता है कि बहुत पुराने समय से आज तक यहाँ की चिता की ज्वाला अभी तक बुझी नहीं, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, फिर भी यहाँ पर एक के बाद एक चिता जलती रहती है। यही सत्य है जीवन का और यही आधार है जीवन का। यूं तो काशी को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ 5 तरह की शवों को नहीं जलाया जाता। एक नाविक ने इस राज को हमारे साथ शेयर किया। काशी के मणिकर्णिका शमशान घाट में चिता 24 घंटे जलती रहती है। यहाँ चिता की राख ठंडी नहीं होती, लेकिन ये काफी कम लोगों को पता होगा कि काशी की धरती पर 5 लोगों की लाशें कभी नहीं जलाई जाती। इन शवों को शमशान से भी लौटा दिया जाता है। आइए आपको बताते हैं। गंगा नदी पर हमको घुमाते हुए इस नाविक ने बहुत बड़ा राज खोला। उसने सबको बताया कि 5 तरह की बॉडीज को काशी में जलाने पर पाबंदी है। कोई भी इनकी लाश को अग्नि नहीं देता। इन 5 लोगों में शामिल हैं। नंबर 1, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम साधुओं का आता है। साधुओं की लाश को जलाया नहीं जाता। इनकी बॉडी को या तो जल समाधि दी जाती है या फिर थल समाधि, यानी या तो साधुओं की बॉडी को पानी में बहा दिया जाता है या फिर जमीन में दफन कर दिया जाता है। नंबर 2, छोटे बच्चों की बॉडी को भी काशी में नहीं जलाया जा सकता। 12 साल से कम उम्र में यदि किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उसे जलाया नहीं जाता। 12 से कम उम्र के बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं, इस कारण इन्हें जलाने पर पाबंदी है। नंबर 3, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है प्रेग्नेंट महिलाएं। नाविक ने बताया कि इन महिलाओं का पेट फूल जाता है। ऐसे में यदि इनकी बॉडी को जलाया जाएगा तो चिता पर इनका पेट फट जाएगा और अंदर पल रहा बच्चा उछलकर ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण प्रेग्नेंट महिलाओं की बॉडी को भी नहीं जलाया जाता। नंबर 4, जिस इंसान की मौत सांप के काटने से होती है, उसे भी काशी में नहीं जलाया जाता। नाविक ने बताया कि ऐसा कहा जाता है कि सांप के काटने से जिसकी मौत हुई हो, उसके दिमाग में 21 दिनों तक प्राण रहता है। ऐसे में इनकी लाश को केले के तने से बांधकर पानी में बहा दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि अगर किसी तांत्रिक की नजर इस लाश पर पड़ जाती है तो वो उसे जिंदा कर सकता है। इस कारण इनकी बॉडी को जलाया नहीं जाता। नंबर 5, इसके अलावा चर्म रोग या कुष्ठ रोग के मरीज की मौत होने पर भी उसकी लाश को काशी में नहीं जलाया जाता। बताया जाता है कि इनकी बॉडी को अगर जलाया जाता है तो बीमारी के बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं और इससे अन्य लोग भी इस रोग की चपेट में आ सकते हैं। इसी कारण से इनकी लाश को काशी में जलाने पर बैन है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय श्री कृष्ण।